आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू राष्ट्र सेवक है जी। कहाँ से हैं? मैं बिहार से राघोपुर विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में। विधानसभा से हैं। अरे तेजस्वी यादव की विधानसभा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम लालू के लाल है, किसी से नहीं डरते, इस बार बिहार में हमारी सरकार बनेगी। क्या कहना चाहते हैं? नहीं बनेंगे, वो कुछ भी नहीं बनेंगे। विधायक पहले जीत जाए तब ये तो सीएम बनेंगे ना। हाँ। कहाँ से बन जाएंगे? एक भी काम तो करते नहीं क्षेत्र में, और नहीं आते हैं नहीं कुछ भी। और ये रोड के हाल जाके देख लीजिए क्या है। विधायक है, कभी कोई गरीब दुखिया के यहाँ जाते नहीं है, खाली पैसा वाले के यहाँ जाते हैं। तो कैसे जीत जाएंगे? यादव कह रहे हैं हम जात पात को ऊपर उठ करके चलेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। तो उनसे पूछेगा, आपके न्यूज के माध्यम से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ उनसे कि कभी दलित हो महादलित हो उसके द्वार पे कभी गए हैं पैदल चल के, चाहे गाड़ी से कैसू गए हैं? हाल चाल पूछने कि मर गए जिंदा हो कैसे हो किस साल में हो, कभी पूछने गए हैं? वो लोग सिर्फ पैसा वाला के यहाँ जाता नहीं जीतेगा, जमीनी स्तर के नेता नहीं है। बाबू तेजस्वी यादव भैया ये कह रहे हैं लगातार कि बिहार में जब से एनडीए सरकार बनी है तब से जो है एनडीए ने लगातार सिंचाई, पढ़ाई, कमाई इन सबको बर्बाद कर दिया। कौन बात कर? अभी जाइए ना, स्कूल इतना अच्छा नीतीश कुमार जी बनाए हैं, स्कूल कॉलेज। और वो छोड़ दीजिए, सपना में कभी लड़की नहीं सोचा होगा साइकिल से स्कूल जाएगा 20-20 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर। कॉलेज स्कूल हर एक जगह जाती है। तो नीतीश कुमार ने एक काम बहुत अच्छा काम किया है कि लड़की के जो स्वतंत्रता होना चाहिए उनको, और खास करके उन्होंने दलितों के लिए बहुत अच्छा किया है, माँ दलितों के लिए क्या है। मैं तो चाहता हूँ कि 20 साल और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। दलितों के लिए काम किया है क्या? बहुत, अभी जीविका के काम हुआ, विकास मित्र जो हुआ दलित ही है। समाज के जितना भी क्षेत्र का काम होता है सब विकास मित्र एक एक हर एक जगह के मतलब कि निरीक्षण करता है, उनको उनके मतलब बताता है उनके क्या योजनाएं हैं विकास मित्र के माध्यम से। मतलब किस समाज से मैं एसी कास्ट हूँ, चमार जाति है मेरी। तो यानी आप दलित हैं जी। तो यानी आपको पता है कि आपके वर्ग को, आपके समुदाय को खास तौर पे फायदा मिल रहा है। जी जी तो जी, इसलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं मैं इसलिए सपोर्ट नहीं कर, मैं कहने का मतलब है कि कम से कम गरीब दुखिया हॉस्पिटल में जब किसी अभी जाइएगा ना इसके यहाँ तेजस्वी यादव के यहाँ कि मुझे हॉस्पिटल में इलाज करवाना है, तो पहले 1 घंटा गेट पे आपको रुकना पड़ेगा। उसको बाद आप गेट पर ठकठकाइएगा, गार्ड अंदर से बोलेगा अभी नहीं टाइम नहीं, अभी के बारे नहीं खोजेगा, 5 बजे आइए। 5 बजे तक रुकिए। अगर दिन में किसी को हॉस्पिटल में इलाज करवाना है तो 5 बजे तक गेट तक जैसे धरना देना होता है, बगैर खाना पीना खाए भूखे प्यास से वहाँ मरते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। तो कैसे जीतेगा? जमीनी स्तर के नेता रहेगा तभी नहीं जीतेगा। जब आप गेट के अंदर गरीब दुखिया के, सुनिए, कोई भी नेता गरीब के वोट से ही नेता बनता है। और रैली में जो भीड़ होता है, मुकेश अंबानी के बेटा भीड़ नहीं आता करने, सब गरीब पिछले से लेकर निचले जाति के लोग ही भीड़ जुटाते हैं वहाँ पे। और जब भीड़ जुट जाता है, नेता जब जीत जाता है उसको लगता है कि हमारे रैली में बहुत भीड़ है। उसको बाद जब जीतने के बाद 5 साढ़े 4 साल तक अगर आपको क्षेत्र में दिख जाएगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। अच्छा, लेकिन तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं दलितों के लिए एनडीए काम कर रही है, आपके समुदाय को फायदा दे रही है, पर तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि वो दलितों के मसीहा। और मसीहा है तो मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरे शादी में, मेरा स्वयं के शादी से 3 महीना पहले हुआ था। हाँ। मैं कार्ड दिया था और उनको बोल के आया था कि आप दलित पिछड़े के यहाँ आप नहीं जाते हैं, आप कम से कम मेरे शादी में आइए तो मैं मानूंगा। मेरे गांव में अभी तक कोई नहीं गया नेता, कोई भी नहीं गया, नहीं आए हो हमारे घर। और वही जगह सतीश कुमार पूर्व विधायक है जो राबड़ी, वो आपके विधायक भी, सुन लीजिए ना। और वहाँ से राबड़ी देवी को हराया था सतीश कुमार यादव, 2010 में विधायक थे। तब उन्होंने आज से 10 साल बाद भी पूर्व विधायक होने के नाते भी हमारे शादी में आए थे बेचारे, और आधा घंटा हमारे द्वार पे बैठ के नाश्ता पानी खाना खा के तब गए थे। और छोड़ दीजिए, 4 दिन पहले मेरी भाभी जी के देहांत हुआ था, 10-15 दिन पहले 13वीं में मैंने उनको सूचना दिया और एक सूचना पर बेचारे हमारे घर पे आ गए। तो ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति सुख दुख में जो काम आएगा उस व्यक्ति को हम काम देंगे या सब वोट करेंगे, कि जो नहीं आएगा उसको देंगे हम वोट? से पहले बताइए आप। ठीक है, इनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नंदन झा है और मैं बिहार के रहने वाला हूँ। नंदन जी बिहार में कहाँ से हैं? मैं मधुबनी जिला से हूँ। एक बड़ी बात सामने आ रही है, कांग्रेस
पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट पर ये डला है कि बी से बीडी, बी से बिहार। इस पर आप क्या कहना चाहते देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आरजेडी हो, ये लोग बिहारियों को गाली का अवसाद बना के ही छोड़े हैं। बिहारी को जो हीन नजर से देखा जाता है उसका एक मुख्य कारण है लालू यादव। और एक बात हम आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, जितने भी अभी देख लीजिए, जितने भी बिहारी को डीएनए का गाली देने वाला हो, चाहे वो बिहारी को बाथरूम साफ करने वाला हो, सारे चोर मसेरे भाई बने हुए अभी बिहार में। वो फिर बोलते हैं जो बिहार में विकास नहीं हुआ है। बिहार में वो विकास हुआ है, दोनों पप्पू तेजस्वी दोनों आदमी बुलेट से जो घूम रहे, यात्रा कर रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है जो बिहार में क्या विकास हुआ है। अगर वही ये आरजेडी का सरकार रहता तो बिहार में, बता रहा हूँ पत्रकार महोदय, 40 किलोमीटर जाना संभव नहीं होता था। और अगर शाम के वक्त अगर आप लौटने का मन बना रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं बनाता था कोई, क्योंकि लूट लिया जाता था, हत्या कर दिया जाता था। अगर बेटी माँ बहू, क्योंकि पहले इतना शौचालय का भी व्यवस्था नहीं था, तो शौचालय करने के लिए शाम के वक्त कोई 4 बजे के बाद घर से नहीं निकलता था, क्योंकि निकलने के बाद बलात्कार, हत्या जैसे घटना आम हो चुका था। क्योंकि जितने भी माफिया का संरक्षण था वो लालू यादव का मतलब आवाज से चलता था। आपको पता होना चाहिए पत्रकार महोदय, गया में एक डॉक्टर थे, उनका स्कॉर्पियो गाड़ी लिया गया उनके कार्यकर्ता द्वारा, जो मतलब मैं शाम को आपको लौटा दे रहा हूँ। फिर उनको 2 दिन तक वो गाड़ी नहीं आया उनके पास रिटर्न। जब वो डॉक्टर साहब पहुंचे लालू यादव के आवास पे, तो लालू यादव के आवास पे वो गाड़ी लगा हुआ था। और जब उनको बोला गया तो बोले जो चलो ठीक है, कुछ रुपया ले दे के मैनेज कर लो, 3 लाख रुपया दे दो, तुम अपना गाड़ी ले जाओ। तो वो था बिहार का स्थिति। बिहार को बर्बाद करने में सबसे बड़ा रोल लालू यादव का है। रंजन, लगातार तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी में रेपिस्ट है, भ्रष्टाचारी है, वो लोग हैं जो बिहार को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। आईपीएस की पत्नी जिसका पार्टी का विधायक रेप करता था, हाँ, वो बोल रहे हैं जो रेपिस्ट है। तो सोच लीजिए इनका मानसिकता। ये लोग वही है। हम एक बात आपको स्पष्ट बोले, इनके हम भी जो है ना, लालू यादव के राज में स्कूल जब जाते थे तो वहाँ पे हेडमास्टर जितने भी थे, एक भी हेडमास्टर आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक हेडमास्टर का इतना फर्जीवाड़ा था। 2 स्कूल 3 स्कूल में एक मास्टर, एक शिक्षक, और सब घर पे बैठे रहते थे। वहाँ पे एक मजलूमा को भेजे हुए थे और ऐसे ही चलता रहता था। उनका शासन यही था। और विरोध करने पे आपको उठा लिया जाता था, आप थाना तक नहीं पहुंच पाते थे पत्रकार महोदय। अगर आपके साथ कोई घटना हो जाए तो आप थाना तक नहीं पहुंच पाते थे, इसके वजह से, क्योंकि थाना में भी जो है ना माफिया ही बैठ के वहाँ से राज चलाते थे। लालू का राज इसी के लिए बोला जाता है जंगल राज, गुंडा राज, इसी के वजह से। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी तक उन्होंने चुनाव आयोग को ही एक्सपोज किया है, चुनाव आयोग को ही पूरे देश के सामने जो है दिखाया है, और वो सिर्फ एक एटम बम था। अभी तो वो हाइड्रोजन बम लाएंगे, और अब की बार जो बारी है वो पीएम मोदी की लगेगी। वो शकल दिखाने लायक भी नहीं। एक महिला को पकड़ के लेके आए थे, वो क्या बोला, मेरा कोई वोट चोरी वाला मुद्दा नहीं है। तो क्या हुआ उनका? इन लोगों को थूक के चाटना जो है ना, ये पुरानी आदत है। चाहे वो राफेल पे हो, चौकीदार चोर पे हो, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। मगर अभी डोनाल्ड ट्रंप जो इससे पहले जो बयान दिया था, उसका नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे थे, भारत का विरोध कर रहे थे। अभी डोनाल्ड ट्रंप बोला जो नरेंद्र मोदी एक महान नेता है, अब उनको सब समर्थन दोगे आप? तो जब डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में मोदी था, तब मतलब ये जितने भी विपक्षी पार्टी थे सारे विरोध में थे, और जब विपक्ष में आया तो सारे समर्थन में हो गए। अब जब वही डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को महान बता रहा है, तो पीएम मोदी को ये लोग सारे समर्थन देंगे? इन लोगों का डीएनए, ये लोग दूसरे को डीएनए का गाली देते हैं, जो अपना डीएनए को नहीं संभाल पाते। कभी खान से गांधी, गांधी से फिरोज, यही वाला इन लोगों का डीएनए को उल्टे करते तो एनडीए बनता है, और एनडीए को वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नहीं देंगे अधिकार। एक बात देख लीजिए, इन लोगों का कहने से कोई मतलब नहीं है। राजद जो है, एक ही बात समझ लीजिए, ये गुंडा का पार्टी है। ये चाहे वो किसी भी चीज़ में आप उठा के देख लीजिए बिहार का इतिहास, इन लोगों का यही रहा है, गुंडागर्दी करना। अभी जो तेजस्वी मरीन ड्राइव पे नाच रहा था, क्या वो खुद दिल पे हाथ रख के बोल सकता है? वो जो आरजेडी का शासन रहता था तो ऐसे मरीन ड्राइव पे वो नाच सकता था? नहीं नाच सकता था। और घर से निकलना मुश्किल था। पत्रकार महोदय नचाना चाहते हैं मरीन ड्राइव पे। हम तो एक ही बात बोल रहे हैं, अभी बिहार तक न्यूज चैनल पे भी तेजस्वी यादव फिर नाचे हैं। इलेक्शन के बाद ये लोग एक ही प्रोग्राम बना रहे हैं, एक गिटार बजा रहा है, एक डांस कर रहा है, तो कॉम्बिनेशन तो बढ़िया है। तो ये लोग ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, और उसका समर्थन मैं दूंगा। पहला प्रोग्राम मैं अपने दरवाजे पे करवाऊंगा। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भैया बोले, इसमें एक लाइन मैं भी जोड़ना चाहता हूँ कि पहले ना सही बात था कि 5 बजे के बाद ना
रास्ते में निकलना मुश्किल था। ये बात में कोई दो मत की बात नहीं है। कहा कि होता था कि छीन लेते थे मतलब कि गाड़ी उड़ी और मारपीट भी होता था। 5 बजे के बाद मतलब आम मर्द समाज नहीं जा सकता था, महिला के छोड़ ही दीजिए। मर्द जो हम आप जैसे हैं ना, वो व्यक्ति साइकिल से नहीं जाता था, बाइक तो छोड़ ही दीजिए। हाँ, अरे कैसे बस चलेगा तब तो जाएगा गजब। चलिए एक बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, तेजस्वी यादव आपको सुन रहे हैं, आप तेजस्वी यादव को क्या कहना चाहते हैं? सामने से आपको वो सुन रहे हैं। तेजस्वी यादव को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है वो। कोई दलित या पिछड़ा के कोई वो नहीं है नेता। वो सीधे वो सिर्फ दलित और जो पिछड़ा वर्ग है सिर्फ रैली में भीड़ जुटाने के लिए है नेता के। बाकी जीतने के बाद 4.5 साल तक कोई नहीं। एक बात सच बता रहा हूँ, बिल्कुल कोई तीसरा कास्ट नहीं जाता। मैं मुकेश अंबानी के बेटा नहीं जाता रैली में, कोई भी जाएगा तो रैली में गरीब ही जाता है। और नेता सोचता है मैं बहुत बलवान हो चुका हूँ, और उसके बाद जीतता है ना, उसके बाद 5 साल तक 4.5 साल तक उसको देखिएगा नहीं। वो तो कह रहे हैं कि गरीबों की सरकार अब बनेगी 6 महीने बाद। हाँ, गरीबों की सरकार, जब सरकार उनका गरीबों का सरकार बोल रहे हैं। एक बात बताइए, बिहार में चीनी मिल बंद करने वाला कौन है? रोजगार, किसानों का रोजगार छीनने वाला कौन है? जूट जो है उसका कारखाना बंद करने वाला कौन है? ये जो है, ये सब जितने भी लुटेरे हैं ना, फिर चाह रहे हैं जो बिहार जितना विकसित हुआ है, फिर जो है मतलब सब मिलके मतलब बिहार को लूटने का, खोसने का काम करेंगे। मगर बिहार का जनता अब इतना जागरूक है, इन लोगों को अब इलेक्शन में जाए किसी दरवाजा पे वोट मारने के लिए, इन लोगों को झाड़ू, ये केजरीवाल का निशान है, मगर वही झाड़ू से इन लोगों को मार के भगाने का काम करेंगे बिहार का जनता। ठीक है।